5 दिन 4 शहर, 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, फायरिंग करते पुलिस वाले, नारेबाजी करते प्रदर्शनकारी। ये तस्वीर, ये कहानी, ये दर्द पाकिस्तान का है, जो पिछले 5 दिनों से इसी तरह जल रहा है। इसी तरह वहां आक्रोश की आग भड़क रही है। सत्ता विरोधी शोले हैं, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना अपने ही नागरिकों पर गोली चला रही है। पाकिस्तान की पुलिस अपने ही लोगों की जान ले रही है। टीएलपी और पाकिस्तान की सत्ता में चल रहे भीषण संघर्ष के बीच वहां सरकारी कत्लेआम ट्रेंड हो रहा है। कत्लेआम का मतलब सरेआम हत्या हो रही है। विरोध करने पर सरेआम गोली मारी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, बंदूक तंत्र है। पाकिस्तान में मुनीर तंत्र तो बहुत पहले से है, अब गणतंत्र के नाम पर यह देश ट्रोल हो रहा है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर ना एफआईआर हो रही है, ना गिरफ्तारी हो रही है, ना कोई सुनवाई की जा रही है, सीधे गोली मारी जा रही है। ये काम कोई और नहीं, वही लोग कर रहे हैं जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में सेना और पुलिस के अत्याचार की। इसे सरकारी कत्लेआम का नाम दिया जा रहा है। इसका डायरेक्टर पाकिस्तान की सत्ता है, सेना प्रमुख है। पाकिस्तान के शहरों से अंधाधुंध फायरिंग के ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिन्हें देखकर आपके मन में 2 तरह की बातें आ सकती हैं। पहली ये कि आपको ये वीडियो किसी फिल्म की शूटिंग का लग सकता है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान में बाहर से आए किसी दुश्मन ने आम लोगों पर अटैक कर दिया है। लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान के नागरिकों पर गोलियां चला रहे ये लोग पाकिस्तान की सेना के जवान हैं, पाकिस्तान की पुलिस के जवान हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको गोली मारने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आए ये वीडियो वहां की स्थिति को बयां कर रहे हैं। गाजा पीस प्लान को समर्थन देने के खिलाफ पिछले 5 दिन से इसी तरह प्रदर्शन हो रहा है। तहरीक-ए-लब्बैक ने दावा किया है कि पुलिस की फायरिंग में अब तक 200 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन किया है। इसको लेकर कई पार्टियां उनसे नाराज हैं। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने सरकार विरोधी, गाजा समर्थक और इजराइल विरोधी अभियान के तहत लाहौर से इस्लामाबाद तक लंबा मार्च किया। सवाल यही है कि शहबाज और मुनीर अपने जवानों की इस गुंडागर्दी पर क्या कहेंगे। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान की सेना के कई जवानों ने ये कबूल भी किया है कि वहां के आम नागरिक मारे जा रहे हैं। मुरीदके में रेंजर्स और पुलिस ने लोगों की हत्या की है। इसे नरसंहार कहा जा रहा है। कई इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स और टीएलपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। मुरीदके में प्रदर्शन के दौरान हिंसक भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद को चारों तरफ से सील कर दिया है। सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। किसी को इस्लामाबाद में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसकी सीमा पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस का पहरा है। पुलिस ने कई इलाकों में बैरिकेडिंग की है। यहां तक कि टीएलपी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर के कई इलाकों में बिजली काटी गई है। पाकिस्तान के पंजाब में जगह जगह आगजनी हुई है। टीएलपी के प्रदर्शन और पाकिस्तान की सेना के अत्याचार का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि आज सुबह टीएलपी अध्यक्ष साद रिजवी को गोली मारी गई। साद रिजवी को 3 गोली मारी गई है। मुरीदके में पाकिस्तान पुलिस पर गोली मारने का आरोप लगा। टीएलपी अध्यक्ष साद रिजवी ने ही गाजा पीस डील के खिलाफ इस प्रदर्शन को बुलाया था। रिजवी की अपील पर ही पिछले 5 दिनों से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन पुलिस के अत्याचार और कड़े एक्शन के बावजूद साद रिजवी के तेवर कम नहीं हुए हैं। कैसे वो शहबाज और मुनीर को कफन वाली चुनौती दे रहे हैं, आप वो सुनिए। पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक के सत्ता विरोधी तेवर की मुख्य 4 वजहें हैं। उनका कहना यह है कि गाजा में हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार शांत रही। पाकिस्तान की सरकार ने इजराइल के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए। अमेरिका के दबाव के आगे शहबाज शरीफ और मुनीर झुके रहे। तहरीक-ए-लब्बैक का कहना यह है कि इस्लामी एकजुटता और कूटनीतिक जवाबदेही में पूरी सत्ता नाकाम रही। पाकिस्तान के मीडिया में इस पर क्या चल रहा है, आपको ये भी देखना चाहिए। शहबाज और मुनीर की चुनौतियों का दायरा और भी बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक और फ्रंट पर पाकिस्तान की सेना घिर चुकी है। वो है तालिबान के साथ युद्ध वाला फ्रंट।
आपको बता दें कि कुछ घंटे पहले पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने भीषण हमला किया है। अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना की चौकियां ध्वस्त कर दी हैं। अफगानिस्तान की ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद कई जगह पर मुनीर की सेना चौकियां छोड़ने को मजबूर हो गई, मतलब वहां से भाग गई। पहले पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के आरोप लगे थे, अब इसी भाषा में अफगानिस्तान जवाब दे रहा है। अफगानिस्तान के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सत्ता के भी न्यूज मित्रों को हमने अब तक पाकिस्तान की परेशानी दिखाई, ये बताया कि कैसे शहबाज और मुनीर की सत्ता का लास्ट ओवर चल रहा है। ऐसे संकट के बीच पाकिस्तान की सेना कैसे जश्न मना रही है, आपको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। ये पाकिस्तानी सेना के पश्तून वॉरियर्स हैं। ये अफगानिस्तान की एक टुकड़ी पर जीत का जश्न मना रहे हैं। ये वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है।